तो वेलकम दोस्तों, आज समझते हैं 13.2 का आपके टेंथ क्लास के गणित का 7वां नंबर का सवाल। तो अब सवाल क्या कह रहा है, इस चीज़ को समझते हुए आंसर को बनाएंगे। इसका टोटल सोल्यूशन यहाँ मिलना है। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, सवाल आपके बुक में जो दिया हुआ है 10वीं क्लास के 10th में 7वां नंबर का सवाल, वो है कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। यानी कि एक ठोस है जिसमें 120 सेंटीमीटर ऊंचा और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक शंकु सम्मिलित है, उसमें यानी कि शामिल है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। एक 60 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अर्धगोला है, उस पर क्या है, आरोपित है, उस पर शंकु रखा हुआ है। चलो, तो इस ठोस को पानी से भरे एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है। यानी कि एक बेलन है, ठीक है, जिसमें इस ठोस को क्या कर दिया जाता है, वो पानी से भरा हुआ है, उसमें इस ठोस को डाल दिया जाता है और इसका तल जो है, सॉरी, अर्धगोला का अंतिम सिरा इसके तल को यहाँ पर टच कर रहा है, यानी कि समतल तक वहाँ पर भेज दिया गया है ना। यहाँ लिखा हुआ कि यह बेलन की तली को क्या कर रहा है, स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करने के लिए बोला। देखो, सवाल बहुत ही सिंपल है कि एक 180 मीटर ऊंचा और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन है, तो उसमें पानी पूरा फुल भरा हुआ है। तो पानी जो भरा हुआ है, तो जिसमें एक ठोस बनाया गया है जो अर्धगोला और शंकु से मिलकर बना है, जिसकी त्रिज्या भी 60 सेंटीमीटर ही, यानी कि यहाँ पे अर्धगोला का भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, शंकु का भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और बेलन का भी 60 सेंटीमीटर, त्रिज्या सबका क्या है, समान है। और साइड को भी स्पर्श करते हुए नीचे रखा गया है और तली को भी क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। देखिए, इस साइड भी स्पर्श है, यानी बराबर है त्रिज्या इसका, और यहाँ तल पे भी सटा हुआ है, तो ये लेवल मिला लिया है। तो अब यहाँ पर जो पानी भरा हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि जितना आकार का, जिस आयतन का ठोस उसमें डाले हैं, उस आयतन का पानी बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पर यही पूछ रहा है कि पानी जो चला गया उसको जाने दो, अब जो बेलन में रह गया है उनमें कितना बच गया है पानी, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यानी कितना मीटर बच गया, हाँ, कितना पानी बच गया है, यही पूछा जा रहा है। हाँ, शेष बचे पानी का आयतन। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली बेलन का आयतन में से शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो शेष पानी वही बचेगा जितना उसमें रहेगा। तो चलिए, यहाँ पर जो दिया हुआ था वो पहले लिख दिया कि शंकु की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है, जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। तो शंकु की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, और भी बोले अभी कि अर्धगोले का प्लस बेलन का भी त्रिज्या कितना है, 60 सेंटीमीटर ही है, तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया है। तथा बेलन की ऊंचाई एक्स्ट्रा यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 180 सेंटीमीटर, यानी कि ये बेलन जो है कितना है, 180 सेंटीमीटर ऊंचा है, ठीक। चलिए, ठीक। यहाँ पर एक और चीज़ लिख देते हैं, एक साइड है ना शंकु का। चलिए, यहाँ पर शंकु के बराबर हम एक लिख दे रहे हैं, ये शंकु की ऊंचाई हो गई जो यहाँ से यहाँ तक की है, ठीक है, यहाँ तक की। चलिए, तो अब यहाँ पर देते हैं क्या, किस लिखते हैं, बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। तो इसमें क्या करेंगे भाई, इसमें करना है हमको बेलन का आयतन माइनस करेंगे किसको, अर्धगोला का आयतन, प्लस शंकु है ना, शंकु का आयतन। आयतन को यहाँ शॉर्ट में लिख दिया, समझ लीजिएगा, जगह खा लेता। तो चलिए, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई स्क्वायर एच होता है। चलिए, लिख दिए, माइनस कर दिए। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई स्क्वायर एच, यही होता है ना, 2/3 पाई स्क्वायर एच। अब क्या करना है, शंकु, तो शंकु का 1/3 पाई स्क्वायर, पाई क्यूब होता है ना, हाँ ठीक है। चलो, एच भी होता है ऊंचाई ना, नहीं स्क्वायर होता है यार। चलो, अब यहाँ पर देखना क्या है, यहाँ पर जो जिसमें आ रहा है उसको बाहर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी है, और पाई आर इसमें भी है, यहाँ क्यूब होगा, पाई आर इसमें भी है, ठीक है। तो अब करना क्या है, यहाँ पर पाई आर को यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर को हम यहाँ पे कॉमन ले लिए,
तो इसमें क्या बच गया इसके लिए एच। चलिए एच बच गया, ये माइनस है और ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम -2/3 आर क्यूब है ना यहाँ पर, और एक आर स्क्वायर तो यहाँ चला गया तो एक आर बच गया ना, तो आर यहाँ पर ये एच क्या होगा 2/3 अर्धगोले का है ना, एच यहाँ पर नहीं होगा, नहीं एच नहीं होगा, ठीक है शंकु में होगा एच। हाँ तो 1/3 यहाँ पर शेष बच गया है, तो 1/3 दे देना है। पाइप आर वहाँ बाहर चला गया ना तो पायर स्क्वायर चला गया, बच गया क्या एच। चलिए ठीक है, तो एच हो गया। अब इसको क्या करना है, क्या हुआ, चलो तो अब जो है यहाँ पर पाई का मान कितना, कुछ दिया हुआ नहीं ना था 3.4, तो यहाँ पर 22/7 ही प्रयोग करना है। और आर, तो आर किसका, ये आर है बेलन का, तो बेलन का आर भी 60 ही है ना, यहाँ सब बराबर है। तो चलिए 60 गुना 60 दो ठो है एच, तो एच किसका है ये बेलन का, तो बेलन का एच कितना 180 -2/3 लिख सकते हैं। चलिए ठीक है। आर, तो आर किसका, ये आर किसका है अर्धगोले का, तो अर्धगोले का कितना 60 ही है, प्लस 1/3 गुना एच, तो ये एच किसका है शंकु का, तो शंकु का एच कितना 160 है, 160 120 है ना यहाँ पर, ठोस का 120 है, 60 नहीं 120 होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 120, ठीक। अब जो कटता है काट सकते हैं, तो 20 दिया 60 और 40 दिया 120 हो सकता है। चलो ठीक, अब ये 7 तो 60 से कटेगा नहीं, तो यहाँ लिखेंगे 22/7 गुना छछा के 36, डबल जीरो उतार देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे 180 है 180 लिख देंगे, माइनस माइनस है तो माइनस, इन दोनों गुना करेंगे तो 20 दूना 40 माइनस 40 का 40 उतर गया। अब बराबर नहीं, प्लस नहीं होगा ना, माइनस में बदल गया, प्लस में यहाँ भी माइनस से होगा, ठीक है माइनस में ये बाहरी संख्या, ये जो बाहरी वाला वर्क होता है उसको बदल दिया जाता है यहाँ पर, बाहर में चूंकि माइनस में था इसीलिए। अब करना क्या है, अब यहाँ पर आपको ये ध्यान में देना है कि इसमें ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। हाँ तो अब पहले सबसे पहले 3600 को 22 से हम क्या करते हैं गुना करते हैं, तो 3600 गुना 22, 0 0 6 दूनी 12 3 दूनी 6 1 7, फिर 0 0 सेम उतर जाएगा ना, 0 0 2 7 2 9, कितना आया बटे कितना है 79 कितना आया 200। चलो गुना 180 इधर और माइनस माइनस प्लस, तो 40 40 80, तो 100 में से 80 जाएगा तो 100 बच जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो एक समझ सकते हैं, 100 को गुना करेंगे ना ऊपर वाले से, 2 ठो जीरो एक्स्ट्रा उतर जाएगा बटे 7। अब इसको भागा देना है, तो भागा देने पर कितना आएगा बताओ, नंबर बोलो 11 31 428.5714,286। देखो भागा हम पहले यहाँ पर कर लिए थे, आप भागा करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना आया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 11,31,428, 11,31,428.5714,286 ये हो गया। तो अब जो है ये किस आयतन है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब में निकला, लेकिन हमको क्या करना है, तो शेष बचे पानी का आयतन यहाँ पर ज्ञात करने बोल रहा है, तो पानी का आयतन ज्ञात हो गया। इसमें और भी कुछ सवाल दिया हुआ है नहीं ना, तो अब जो है यहाँ पर इसको सब आंसर में मीटर में ज्ञात करना है, किसमें मीटर में। तो मीटर में ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले समझते हैं। जिस तरह से मीटर जो होता है सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर का कितना होता है 1 मीटर, तो इससे पहले क्या किए थे, ग्राम में को केजी में बदलना था तो 1000 से भागा दिए थे, इसमें कितना से देना है 100 से, तो 100 से जो भागा देना है, तो यहाँ पर कै गो 100 होगा, क्यूब है ना, तो 3 ठो 100 होगा, यानी कि 3 ठो अगर 100 यहाँ पर लिखते हैं, 1/100 इधर हो गया, 1/100 इधर हो गया, और 1/100 इधर हो गया, यानी कि 3 गो अगर 100 100 100 मिलाएंगे तो 2 2 4 2 6 6 गो जीरो लगेगा ना। तो सिंपली क्या करेंगे, इनको
सेंटीमीटर को मीटर क्यूब में बदलने के लिए 10 लाख हो जाएगा ना, 6 को जीरो पे। चलिए 10 लाख दे देते हैं। 1 2 3, चलिए अब इसको क्या करना है, इससे भाग देना है। तो कई गो जीरो, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पॉइंट के बाद देखेंगे 6 जीरो जो है, यानी 6 अंक से पहले पॉइंट लगाना है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 है ना। तो यानी कि 1.1348 इतना आ जाएगा पॉइंट। सॉरी पॉइंट, अब ये खत्म हो गया ना, ये डायरेक्ट जो है क्या करेंगे, सब उतर जाएगा, जितना है सबका सब उतार देना है। तो ये हो गया क्या, मीटर क्यूब में। सेंटीमीटर से क्या बदल गया, मीटर में बदल गया। लेकिन इतना लंबा आंसर तो हमको लिखना नहीं है। तो क्या है आंसर तुम्हारा, 1.131 मीटर क्यूब। बस इतना ही तुम्हारा आंसर है। ये लगभग में आएगा क्योंकि ये बहुत लंबा है, इसलिए लगभग लिखना पड़ेगा। चलिए ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बस बस इतना ही करना है दोस्तों। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।